हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल राम कथा से अध्याय 6, दंडक वन में 10 वर्ष। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना यह पाठ। भरत अब जो है अयोध्या लौट चुके थे और सारे नगरवासी भी जो है अयोध्या लौट चुके थे और सेना भी जो है लौट चुकी थी। अब जो है चित्रकूट में सारी ओर शांति, कोलाहल जो है कम हो चुकी थी। अब शांति लौट आई थी। चिड़ियों का चहचहाना, हिरणों का घूमना, जानवर सभी जो है अब निश्चिंत रूप से जो है उस चित्रकूट वन में जो है आराम से रह सकते थे। तो वहीं राम जो है प्रणक वन कुटी के बाहर जो है एक शिलाखंड पे बैठे थे, कुछ सोच रहे थे। क्योंकि चित्रकूट और अयोध्या के बीच सिर्फ 4 दिन की ही दूरी थी और लोग अक्सर उनसे अपनी राय मांगने आते थे, क्योंकि राजकाज में जो है उनका हस्तक्षेप उचित न था। इसीलिए राम जो है चित्रकूट से दूर जाना चाहते थे। और अब ऋषि मुनि भी सुरक्षित थे, क्योंकि वहाँ पर राक्षसों का जो भय था वो भी कम हो चुका था। इसीलिए जो है वो अब चित्रकूट से जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अत्रि मुनि से जो है आज्ञा ली और लेने के बाद जो है वो वहाँ से चल गए। वहां से जाने के बाद वो पहुंचे दंडकारण्य का घना जंगल में पहुंचे, क्योंकि वो घना जंगल था और साथ ही साथ जो है मायावी राक्षसों का बहुत आतंक था वहां पर। सभी ऋषि मुनि जो है उनसे बहुत आतंकित रहते थे, उन राक्षसों से। राम का जो है मुनियों ने स्वागत किया और जो है उनसे ये भी विनती की कि आप ही जो है अब हमारे इस राक्षसों से रक्षा कीजिए। परंतु सीता यह चाहती थी कि बिना कारण जो है राक्षसों को ना मारे राम, क्योंकि उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन राम लक्ष्मण जो है कह रहे थे कि इन मुनियों के की रक्षा के लिए हम लोग ने जो है प्रण लिया है। अर्थात राम और लक्ष्मण जो है उस दंड कारक के कारण के जो राक्षस थे उनको जो है वो लोग मारेंगे। और वहाँ पर जो है बहुत सारे राक्षसों को मारा भी और राम लक्ष्मण ने वहाँ 10 वर्ष गुजारे और साथ ही साथ जगह जगह जो है अपना बसेरा बदलते रहे। वे सरभग मुनि के पास आश्रम पहुँचे तो ऋषियों ने वहाँ पर जो है बहुत सारे मुनियों का जो है कंकाल दिखाया और कहा कि देखिए अब जो है आप ही रक्षा करेंगे हमारे इस, क्योंकि वहाँ पर ऋषि मुनि जो है अब रहना नहीं चाहते थे। और इसके लिए जो है अगस्त ऋषि से जो है भेंट करने के लिए कहा। और वो क्योंकि विंध्याचल पार करने वाले वह अकेले मुनि थे, तो वो गोदावरी नदी के तट पर चले जाते हैं। गोदावरी नदी के तट पर जो है वहीं पंचवटी नामक एक स्थान पर अपनी कुटिया बनाते हैं और शेष समय जो है वहीं बिताते हैं। वहाँ पर जटायु नाम की एक विशाल काय जो है पक्षी थी। सीता देख करके भयभीत हो गई और लक्ष्मण ने भी जो है धनुष बाण तान लिए। तो जटायु जी ने कहा कि मैं आपके पिता का मित्र हूँ, मैं सीता की रक्षा करूँगा। आप और लक्ष्मण जब नहीं होंगे तो सीता की रक्षा मैं करूँगा। और राम उनको धन्यवाद कहते हैं। फिर दोनों मिल करके कुटिया बनाते हैं। पंचवटी में वह कुटिया और भी जो है सुंदर खिल उठती है। वहाँ पर जो है विराट राक्षस को मार देते हैं वे दोनों और शांति हो जाती है वहाँ पर।
अब राम लक्ष्मण एक बार बैठ करके जो है तीनों एक साथ लताओं को निहार रहे होते हैं। तो उसी वक्त जो है लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा वहीं पहुंच जाती है और वो राम के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है। जब वो अपने आप को देखती है, पानी के जो है पानी के ऊपर देखती है, तो उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ी होती है और वो बदसूरत दिखती है। और फिर माया से जो है वह अपने आप को सुंदर बाला के रूप में ढाल लेती है और फिर राम से अपने विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम उस विवाह को नकार देते हैं और अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हैं कि ये मेरी पत्नी है। तो वहाँ जो है फिर वो लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं राम का दास हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। फिर वह ऐसा करते करते जो है वह गुस्सा होकर के सीता पर झपट्टा मारती है, क्योंकि सारे उनके विवाह में जो बाधक थी वह सीता ही थी। तो गुस्से से जो है लक्ष्मण उनके नाक और कान काट देते हैं। खून से लथपथ शूर्पणखा खरदूषण, जो कि उनके सौतेले भाई होते हैं, उनके पास गई। उन्होंने जो है 14 राक्षसों को उनके साथ भेजा शूर्पणखा को। शूर्पणखा पेड़ के पीछे से जो है देख रही थी सारा दृश्य, और वह जानते थे राम और लक्ष्मण की राक्षस आने वाले हैं उनसे युद्ध करने के लिए। इसीलिए जो है वह पहले से ही तैयार थे और राक्षसों को मार भगाते हैं। इससे शूर्पणखा और मोहित हो जाती है। फिर खरदूषण ने पूरी सेना भेजी, परंतु बहुत भीषण जो है युद्ध के बावजूद जो है बहुत सारे मारे जाते हैं और बहुत सारे राक्षस भाग जाते हैं। उसमें अंकपन राक्षस भी जो है था नाम का एक राक्षस, वो दौड़ करके रावण के पास जाता है, सारी बात बताता है। फिर वह कहता है कि रावण को हराना मुश्किल है, इसीलिए आप सीता हरण कर लीजिए, जिससे आप जो है राम अपने आप मर जाएगा सीता विलाप में। वह फिर निकल पड़ते हैं सीता हरण के लिए। रास्ते में उन्हें मारीच मिलते हैं। रावण को जो है मारीच जब बताते हैं रावण की ऐसे ऐसी बातें हैं, तो मारीच उनको मना करते हैं, क्योंकि जो है ताड़का उनकी माँ को जो है मार दिए हैं राम ने, और उनको भी जो है मारने के लिए भगाते हैं और बच करके वहाँ से मारीच भाग जाते हैं। तो वो सारी बातें बताते हैं और डरा हुआ रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि राम जो है बहुत बलवान है, इसीलिए उनका वध हो जाएगा। वह मना कर देते हैं और रावण को लंका मतलब लौटा देते हैं। तो वापस लंका में आकर के रावण अपना राजकाज संभालते हैं। वहीं शूर्पणखा पहुंचती है और रावण को धिक्कारती है, बहुत कोसती है, क्योंकि उनके बहन का बदला जो है लेना था उनको, लेकिन वह चुपचाप अपना राजकाज संभाल रहे हैं। साथ ही वह सीता की सुंदरता की भी प्रशंसा करती है और कहती है, मैं तो सीता को लेने गई थी ताकि जो है आपका विवाह सीता से हो सके, बहुत सुंदर स्त्री है, आपकी रानी हो जाएगी तो आपका तीनों लोक में जय हो जाएगा। फिर वह मना करके रावण को सीता हरण के लिए मना लेती है। फिर रावण मारीच के पास जाता है। मारीच बहुत समझाने का प्रयास करता है, वह जानता है कि वह राम के पास जाएगा तो मारा जाएगा, इसीलिए वह न जाने जाता है। तो रावण कहते हैं, अगर तुम राम के पास गए तो राम के हाथों मारे जाओगे, और नहीं गए तो मेरे हाथों मारे जाओगे। विवश होकर के वह चला जाता है। वन में वह सोने का हिरण बन जाता है और रावण साधु का वेश धारण कर लेता है। सोने के हिरण को देख करके सीता उनकी ओर खींची चली जाती है और उनसे वह हिरण मांग लेती है राम से। राम
जानते हैं कि इस वन में जो है सोने का हिरण कहाँ से आएगा। इसीलिए वह लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरी सीता का जो है आप ख्याल रखना, क्योंकि सीता ने जो है आज तक कुछ नहीं मांगा एक हिरण के सिवा, तो यह देना उचित है। रावण लक्ष्मण भी जो है धनुष लेकर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और सीता की रक्षा करने लगते हैं। इसी के साथ आपका यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।